चलो देखो, अब यहाँ पे कल कुछ क्वेश्चन कराए थे मैंने, जो इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन करवा दिया था मैंने। इक्वेशन ऑफ मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन तो करवा दिया था ना मैंने। एक क्वेश्चन के अंदर जो बेसिक जो सवाल होते थे उस तरीके से डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग वाले, वो तो करवा दिए थे मैंने। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन ये है अपना कि एक पार्टिकल है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी जो है वो, पहले तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन उसका क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है उसका? कांस्टेंट। और उसकी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी हो रही है वो हो रही है 30 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो रही है? 30 मीटर पर सेकेंड। और 60 मीटर पर सेकेंड हो रही है इन 4 सेकेंड। मतलब एट टी इक्वल्स टू, यहाँ से लिख लो कि एट टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड उसकी वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, और एट टी इक्वल्स टू 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। हमें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करना। चलो फटाफट कैलकुलेट करो। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कांस्टेंट है पार्टिकल का, लेकिन कितना है वो नहीं दे रखा है। पार्टिकल की वेलोसिटी जो दे रखा है वो कितना है? 2 सेकेंड पे 30 मीटर पर सेकेंड है, और 4 सेकेंड पे 60 मीटर पर सेकेंड है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। तो हमें इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। चलो यहाँ देखो। चलो अब इसके बाद देखते हैं, जैसे मान लो कोई भी एक पार्टिकल जो है, जैसे मान लो ये दे रखा है कि t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पे, 2 सेकेंड पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। और t इक्वल्स टू 4 सेकेंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकेंड है। कितनी है? 60 मीटर पर सेकेंड। तो हमें कौन सी वेलोसिटी निकालनी है? जो कि t इक्वल्स टू 0 पे है। जो कि t इक्वल्स टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो वैल्यू हमें निकालनी है। तो मान लो वेलोसिटी कितनी है? u। अब एक बार सोचो, ये दे रखा है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन कितना ये नहीं पता, तो मान लेते हैं कितना, स्मॉल a के बराबर। ठीक है। तो देख लेते हैं कि पहले तो हमें, अगर मान लो अगर एक्सेलरेशन मिल जाए तो हम इसके लिए अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन हम इस वाले पार्ट के लिए अगर अप्लाई करें ना तो वहां से निकल जाएगा। तो फॉर टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड, 2 सेकेंड से 4 सेकेंड तक के लिए अगर हम लोग अप्लाई करें, तो v बराबर u प्लस ए टी, तो कितना हो जाएगा? 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 30 प्लस ए इंटू, मैंने बोला था ये जो t होता है वो क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है। तो 2 से 4 सेकेंड के बीच टाइम इंटरवल कितना? 2 सेकेंड। तो यानी एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 60 - 30/2, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है? एक्सेलरेशन, सॉरी, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें 15 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ से इस वाले पार्ट के लिए हम अप्लाई करते हैं। तो फॉर टी इक्वल्स टू 0 से 2 सेकेंड तक के लिए अगर चले, 0 to 2 सेकेंड, अगर 0 से 2 सेकेंड के लिए बात करें, तो फिर से v बराबर u प्लस ए टी अगर अप्लाई करते हैं तो क्या आएगा? तो वेलोसिटी कितनी है? 30 फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी u प्लस ए की वैल्यू 15 इंटू टाइम कितना है? 2। यहाँ से u की वैल्यू किसके बराबर? 0 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हो गया? हाँ या ना, ये बताओ। क्लियर हो गया ये चीज? चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। चलो अगला सवाल देखो कि किसी भी टी नॉट टाइम पे, ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो कांस्टेंट है। ठीक है। और टी इक्वल्स टू टी नॉट टाइम पे जो वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। थोड़ा ये उससे ठीक सवाल है। वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है। कब? एट टी इक्वल्स टू टी नॉट टाइम। ठीक है। टी इक्वल्स टू टी नॉट पे वेलोसिटी कितनी है? 10 सेकेंड। और इससे 5 सेकेंड बाद, मतलब इस टी नॉट टाइम से
5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी है? तो वेलोसिटी जो आ रही है वो 20 मीटर पर सेकंड है। और कब? तो एट टी इक्वल्स टू टी नॉट प्लस 5 सेकंड, ये बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ये टी नॉट टाइम है, इससे 5 सेकंड के बाद कितना होगा? टी नॉट प्लस 5। तो 20 मीटर पर सेकंड है टी इक्वल्स टू टी नॉट प्लस 5 सेकंड पे। तो हमें निकालना है कि वेलोसिटी एट थ्री सिक्स एट टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट, 3 सेकेंड बिफोर टी नॉट। क्लियर हुआ ये चीज? मैं बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल, देखो सवाल थोड़ा सा मतलब है तो आसान ही, लेकिन बस ये थोड़ा सा आप अगर आप टी नॉट मतलब कोई भी एक इन जनरल टाइम दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा बस एक बार डायग्राम बना लोगे तो क्लियर हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ कि टी इक्वल्स टू टी नॉट टाइम पे वेलोसिटी, यहाँ से देखो कि टी इक्वल्स टू टी नॉट टाइम पे वेलोसिटी कितनी है? 10 है, ठीक है। और उससे 5 सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले टी इक्वल्स टू टी नॉट, जैसे मान लो 2 सेकंड 4 सेकंड की जैसे कोई भी एक टाइम है उसको उन्होंने टी नॉट ले रखा है। उस समय वेलोसिटी 10 है। उससे 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और एक्सेलरेशन क्या है हमारा? कांस्टेंट। तो हमें इस टी नॉट से 3 सेकंड पहले की वेलोसिटी निकालनी है। डायग्राम बना लो, सवाल हो जाएगा। डायग्राम बना लो, क्वेश्चन हो जाएगा। 3 सेकंड बिफोर टी नॉट जो है हमें वेलोसिटी निकालनी है। क्या मुझे ही बताना पड़ेगा क्या भाई? और किस यार, तुम लोग समझ, ये मतलब ऐसा तो नहीं कि समझ ही नहीं आ रहा है? पहले देखो यार डायग्राम कैसे बनाएंगे, समझो जरा इस चीज। डायग्राम बनाना ही मेन है बेटा, डायग्राम नहीं बनाओगे सवाल फिजिक्स के नहीं होंगे। यहाँ से देखो यार, मान लिया हमने ये जो डायग्राम दिया हो ना, 4 हो सकता है आंसर। देख लेते हैं। यहाँ से देखो, हमें दिया हुआ है कि t इक्वल्स टू टी नॉट पे, t इक्वल्स टू कितने पे? टी नॉट पे पार्टिकल की वेलोसिटी दे रखी है हमें 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इससे t इक्वल्स टू टी नॉट प्लस 5, टी इक्वल्स टू टी नॉट प्लस 5 जो टाइम है उस पे पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें t इक्वल्स टू 0 पे, सॉरी टी इक्वल्स टू 3 सेकंड पहले बताना है। यानी कितना? तो टी नॉट माइनस 3 टाइम पे। 14 नहीं होगा, 0 से 10 के बीच ही आंसर है। देखो 30 गिवन, 30 कहाँ गिवन है भाई? 10 और 20 दिया था मैंने तो, 10 और 20 तो दे रखा है मैंने यार, तुम लोग 30 कहाँ से ले आए भाई? एक्सेलरेशन पार्टिकल का कांस्टेंट है। चलो अभी यहाँ से देखते हैं। ये देखो मैंने बोला है टाइम इंटरवल की बात करेंगे। ये टाइम इंटरवल यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड और यहाँ से यहाँ तक 3 सेकंड होगा टाइम इंटरवल, ठीक है भाई। अब एक बात देखो यहाँ पे, मान लो कि पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा अपने को। मान लो कोई यहाँ पे वेलोसिटी जो हमें निकालना है वो u के बराबर है, ठीक है। तो इस पॉइंट को a मान लेते हैं, इस पॉइंट को b और इस पॉइंट को c। फॉर b टू c अगर बात करें, b टू c अगर b से c के लिए बात करें, तो अगर v बराबर u प्लस ए टी हम अप्लाई करें, b टू c अगर v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई करें तो कितना आएगा? 20 इक्वल्स टू 10 प्लस a इंटू 5। क्या ये समझ आया सभी को कि मैंने 5 क्यों लिया? क्या ये क्लियर? मैंने बताया था कल भी कि ये हमारा क्या होता है? टाइम इंटरवल होता है। ये हमारा क्या होता है? टाइम इंटरवल, ठीक है। अब एक बार देखो, ये जो टी होगा वो हमारा क्या होगा? टाइम इंटरवल। यहाँ से देखो ए की वैल्यू किसके बराबर? तो ए इक्वल्स टू कितना? 10/5, 4 मीटर पर सेकंड। यही आएगा पर सेकंड स्क्वायर, यही आएगा ना? नहीं यार, 2 हो जाएगा। 20 - 10/5 कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अगर हम लोग देखें फॉर ए टू बी, फॉर ए टू बी अगर बात करें, ए टू बी अगर हम लोग बात करें तो किसके बराबर आएगा? तो फिर से v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई करते हैं, u प्लस ए टी।
तो देखो यहाँ से v कितना है, फाइनल ए से बी के लिए फाइनल ये होगा 10, यू निकालना है, एक्सेलरेशन कितना है 2, और टाइम कितना, तो 3 सेकंड, यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल कितना है 3 सेकंड, तो क्या लिखेंगे 3, तो u की वैल्यू किसके बराबर 4 मीटर पर सेकंड। क्या ये समझ आया सभी को, हाँ या ना, ये बताओ, क्या ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब अपन देखते हैं, फॉर ए टू बी रिपीट कर दे, ए टू बी के लिए हम जब बात कर रहे हैं ना, ए टू बी के लिए, तो ये बोल रहा है इससे 3 सेकंड पहले, तो हमें तो टाइम इंटरवल पुट करना है ना। तो ये पॉइंट पे वेलोसिटी u, यहाँ पे 10, तो v बराबर u प्लस ए टी अप्लाई करे, तो ए टू बी के लिए बात करें तो u कितना, u हमारा ये फाइनल वेलोसिटी 10, और टाइम कितना, यहाँ से ये 3 सेकंड ज्यादा है, तो टाइम इंटरवल कितना 3, टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा 3 सेकंड, ये पुट कर दिया। ठीक है, अब क्लियर हुआ, हाँ कि ना, क्या ये क्लियर हुआ, फटाफट बोलो यार जल्दी से। चलो उसके बाद देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि एक बॉडी जो है वो स्टार्ट, मतलब बॉडी जो है स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका मतलब हो रहा है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक बॉडी जो है अगर रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 है, ठीक है, और ये दिया हुआ है एक्सेलरेशन जो है वो दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे रखा है। हमें ये बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18th सेकेंड। ये बिल्कुल फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन है, अब इसमें तो सभी का आंसर आना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 18th सेकेंड, 18th सेकेंड में पार्टिकल जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो बताओ भाई, 18th सेकेंड में डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या टाइम एम आर मतलब, टाइम एम आर का मतलब क्या हो गया भाई, टाइम में क्या बताओ, टाइम में क्या कहना चाहते हो। 19 - 18 सेकेंड लेंगे। लक्ष्य तू एक काम कर, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया कर, पता है तुझे, तू है ना लक्ष्य बेटा, थोड़ा बहुत पढ़ाई किया कर तू। तू घर जाता है, यहाँ क्लास अटेंड करके घर जाके सो जाता है, और सो के उठ के फिर क्लास अटेंड करता है। तो जब अभी एहसास होगा ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, रुक जा थोड़ी देर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड ज्यादा आएगा, यहाँ से देखो यार, nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, nth सेकंड का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, उसका फॉर्मूला बताया था ना, SN = U+A/2 × 2n - 1। SN = यही फॉर्मूला बताया था, U+A/2 × 2n - 1। तो ये कितना आ गया U0, A कितना 5/2 × 2 n की वैल्यू कितनी 18 - 1, बस यही तो करना था, 5/2 इंटू कितना 35, ये किसके बराबर आएगा 175/2, मतलब 87.5 मीटर। क्या ये क्लियर हुआ, लक्ष्य अब समझ आया क्यों बोल रहा था मैं। चलो एक बार देखो यहाँ पे, कि एक पार्टिकल है, ठीक है, या एक ट्रेन मान लो, ठीक है, वो जो ट्रेन है इनिशियली किससे मूव कर रहा है 72 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, और ये रेस्ट पे आ गया, मतलब फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 0, और कितनी देर में 200 मीटर में के डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इसकी वेलोसिटी 0 आ गई, रिटार्डेशन निकालना। बिल्कुल आसान सवाल है,
सवाल देखो, 72 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ठीक है। उसके बाद 200 मीटर के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो रिटार्डेशन बताना है। फटाफट करो, देख लेते हैं। देखो इनिशियल स्पीड कितनी है, तो 72। यार आप लोग थोड़ा सा फटाफट करो यार, 5/18, तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। 7.2 गलत है बेटा, 20 मीटर पर सेकेंड इनिशियल हो गया। ये फाइनल वेलोसिटी दी हुई है 0। डिस्टेंस कितना, 200 मीटर। एक्सेलरेशन निकालना है। चलो अप्लाई करते हैं हम लोग, कौन सा, v² बराबर u² प्लस 2as। कौन सा, v² बराबर u² प्लस 2as के बराबर। फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो 20 का स्क्वायर, यही है, प्लस 2 इंटू एस कितना, 200। तो बस ए इक्वल्स टू कितना, ये 400 है, इसको इधर ले आओ, -400 अपॉन कितना, नीचे आएगा 400, किसके बराबर, -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या क्लियर हुआ ये चीज, हाँ है ना। फटाफट बोलो, क्लियर हुआ ये चीज। चलो यार एक और आसान सवाल, कि एक बॉडी है जो कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, एंड ट्रेवल्स 120 मीटर इन 8th सेकेंड। 8th सेकेंड में 120 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो एक्सेलरेशन कितना होगा। बिल्कुल आसान सवाल ये सब, फटाफट करो, कितना आएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी। वो 8th सेकेंड में 120 मीटर ट्रेवल किया है, जैसे हम 8th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट उसका 120 मीटर है, तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। 8th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जो है वो 120 मीटर है, तो हमें, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। चलो देखो यार फटाफट, यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यार, जब एट 8th सेकेंड की जब बात हो रही है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, SN = U+A/2 इंटू कितना, 2n-1। SN कितना है, 120 मीटर, ठीक है। U की वैल्यू, U जो है अपना 0 है, A/2 इंटू 2 इंटू कितना, 8-1, ये कितना आ जाएगा, 120 मीटर इक्वल्स टू कितना, A/2 इंटू कितना, 16-1, किसके बराबर, 15। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 120 इंटू 2 अपॉन कितना, 15, यही हमारा क्या हो जाएगा, ए। तो ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ए इक्वल्स टू 16 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्लियर हुआ सभी को, हाँ या ना, क्लियर हुआ ये चीज। चलो अगला सवाल थोड़ा सा ठीक है, इससे वो देखना है यहाँ पे देखो, कि एक पार्टिकल जो है, इसका मैं डायग्राम भी बना के दे दे रहा हूँ आपको, कि t = 0 पे वो x = 3 सेंटीमीटर पे, मतलब x = 0 यहाँ कहीं पे, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी इधर के डायरेक्शन में 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, ठीक है। x = -5 सेंटीमीटर पे वो कब आ गया, ठीक है, t = 2 सेकेंड पे, t = 2 सेकेंड पे, 0 पे वो यहाँ पे था, और ये यहाँ से देखो, मैं बोल रहा हूँ कि t = 0 पे वो x = 3 सेंटीमीटर पे था, और इधर 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा था, और t = 2 सेकेंड पे वो इधर की तरफ जा रहा है, और x = -5 सेंटीमीटर पे, ठीक है। कितना है, x = -5 सेंटीमीटर पे, और एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो हमें अब बताना है, हमें क्या बताना है इसमें,
कि ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है। यहाँ से देखो, अच्छा एक बात बताओ, पहले इसमें एक्सेलरेशन होगा किधर ये बताओ, राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा? एक्सेलरेशन होगा किधर, राइट साइड या लेफ्ट साइड? एक्सेलरेशन किधर होगा, लेफ्ट की तरफ होगा, ध्यान रखना। और यहाँ पे हम लोग किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं, और इस मान लो इस वाले को पॉजिटिव ले लो, इस वाले को नेगेटिव ले लो। यार ये मैंने बताया था ना कि जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तभी पार्टिकल अपना पाथ चेंज करेगा। ये तो बताया था ना मैंने। क्या सवाल समझ आया आपको, हाँ है ना? मैं ये बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल है, इधर की तरफ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड से जा रहा है, टी इक्वल टू 0 पे, और कहाँ पे है वो, एक्स इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पे। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल जो है एक्स इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पे। टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल कहाँ पे, एक्स इक्वल टू -5 सेंटीमीटर पे। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना है, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। चलो देखो यहाँ पे -16 कैसे, यहाँ से देखो, पार्टिकल यहाँ पे है, इधर की तरफ ये डिस्प्लेस हुआ। मैंने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ। तो ये कितना होगा, एस इक्वल टू -8 मीटर। यू कितना है इधर के डायरेक्शन में, तो यू किसके बराबर, 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर होगा। ए की वैल्यू हमें नहीं दी हुई, वही निकालना है। टी की वैल्यू कितनी, तो टी 0 पे यहाँ पे है, 2 सेकेंड पे यहाँ पे। तो लो भाई, टी इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ से अपने पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा दो, सेकंड इक्वेशन। एस इक्वल टू क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना, एस की वैल्यू -8 इक्वल टू, यू कितना 12 × 2 प्लस 1/2 इंटू ए इंटू 2 का स्क्वायर 4। यहाँ से ये कैंसिल आउट हुआ, कितना हो जाएगा 24। तो -8 - 24/2 इक्वल्स टू ए, यानी ए इक्वल्स टू कितना, -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ ये चीज, हाँ है ना? ये बताओ क्लियर हुआ? चलो 2 सवाल मैं होमवर्क दे रहा हूँ, फटाफट लिख लो। कि यहाँ पे एक पार्टिकल जो है उसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी v होगी। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी। एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो हमें वेलोसिटी एट पॉइंट सी निकालना है। वेलोसिटी एट पॉइंट सी निकालना है, ठीक है भाई। और ये दिया हुआ है कि ए सी जो है वो सी बी के बराबर है, यानी मिड पॉइंट है। ए सी जो है वो सी बी के बराबर है, यानी सी जो है वो मिड पॉइंट है। ठीक है, और एक और सवाल लिख लो कि एक पार्टिकल, एक ये जैसे मान लो कार है, ये इधर 54 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, और एक्सेलरेशन इसका है 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ब्रेक अप्लाई करने के कारण रिटार्डेशन इधर की तरफ, यानी ये इतना है। ये ट्रैफिक लाइट से 400 मीटर की दूरी पे है, 400 मीटर की दूरी पे है। हमें निकालना है कि डिस्टेंस ऑफ कार फ्रॉम ट्रैफिक लाइट, फ्रॉम ट्रैफिक लाइट आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद जो है कार का डिस्टेंस ट्रैफिक लाइट से निकालना है। क्लियर, क्लियर हो गया ये चीज, हाँ है ना? ये बताओ।
हाँ, रिटार्डेशन पीछे ही होगा। हाँ स्पीड, हाँ स्पीड 54 किलोमीटर पर आवर है, 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन पीछे है। बेटा कल का लेक्चर देख लिया कर तू कभी कभी। यार रिटार्डेशन मैंने क्या बोला था कि जब एक्सीलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो उसी को रिटार्डेशन बोलते हैं। तो वेलोसिटी इधर है तो एक्सीलरेशन किधर होगा। ठीक है चलो बेटा।